अस्सलाम वालेकुम क्लास। दिस इज़ मी फ़रहाल सब्ज़वारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दैट इज़ साइंस फिक्शन। एक्चुअली हमारा आप जानते हैं 10th क्लास केमिस्ट्री में हमने अपना चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा जो है वो आप कह लें कि वहाँ पे पॉज लूँगा, पोस्टपोन करके मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 12 हमारे पास जो है वो 10th क्लास केमिस्ट्री का ही है और लेक्चर नंबर 1 आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका। ऑन हाइड्रोकार्बन्स हमारे चैप्टर का जो है वो टाइटल है, नेम है। एक्चुअली स्टार्ट करने की वजह क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पॉज करने की वजह ये है कि देखें उसमें ना रिएक्शंस इतने ज़्यादा नहीं है। 10th क्लास में आपका वाहिद चैप्टर नंबर 12 आप ऐसा डील करेंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिएक्शंस फेस करने को आप कह लें कि आपके लिए ये एक चैलेंजिंग चैप्टर होने वाला है, क्योंकि रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और बच्चे इस चैप्टर से भागते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसी चैप्टर के ऊपर ग्रिप बनाएं, क्योंकि इसमें से लॉन्ग तो आना ही आना है। ठीक है, वो एक अलग बात है जिसके साथ भी इसकी पेयरिंग होगी। लास्ट टाइम चैप्टर 12 की पेयरिंग 16 के साथ थी, तो इस बार देखें किसके साथ होती है। वो पेयरिंग स्कीम मैं आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन आपने चैप्टर 12 से लाजमी लॉन्ग करना है। रिएक्शंस की वजह से भागना नहीं है, आपने रिएक्शंस की प्रैक्टिसिंग करनी है, बिकॉज प्रैक्टिसिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिसिंग करेंगे एक चीज़ की बार 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 बार, तो इंशाल्लाह तबारक व तआला वो आपके हाथ को जो है या आपके माइंड को, आपकी जो लिखने की पावर होगी, क्रेडिबिलिटी, आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को जो है वो आप कह लें कि एग्जीक्यूट कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। तो रटलाइजेशन क्रैमिंग सिस्टम कोई नहीं है। तो इस वजह से हम बात जो है वो अपनी स्टार्ट करते हैं। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, 6 टोटल रिएक्शंस हैं। एक 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 उनकी प्रिपरेशन है और एक 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 उनके केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो दो अल्केन्स के, दो अल्कीन्स के, दो अल्काइंस के, टोटल 6 हैं। तो हैं तो काफ़ी ज़्यादा मेथड्स, लेकिन आपकी बुक में जस्टिफाइड है कुछ, तो इसलिए हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अल्केन्स की प्रिपरेशन से, इंट्रोडक्शन से। हालांकि इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं, हमें प्रिपरेशन को ही समझना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने इंट्रो यहाँ पे लिख दिया था कि हम इंट्रो को करके प्रिपरेशन की तरफ मूव करें। इंट्रो आपके पास अल्केन्स का क्या है, तो देखें अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, या कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है। ठीक है, सिंपलेस्ट जो होता है ना उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान होता है, लाइक मिथेन। फिर इथेन आ जाता है, कार्बन कार्बन जब दो आपके पास हो जाए तो इथेन होता है, तीन हो जाए प्रोपेन। वो हम बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वाला लेक्चर आप देख लेगा, मैं यहाँ पे दे भी दूंगा, आप देख लेगा, वहाँ से मैं ये बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। इकेन्स जो है उनको हम नाम देते हैं एक्सक्यूज मी, उनको हम नाम देते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहते हैं? सेचुरेशन का मतलब क्या होता है? जो सेटिस्फाइड हो चुके हों, यानी कि उनके अंदर मजीद एटम्स आप ऐड करना चाहें तो वो एक्सेप्ट ही ना करें, बिकॉज दे आर ऑलरेडी सेचुरेटेड, वो सेचुरेटेड हो चुके हैं। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनको इस सेंस में कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी होती है वो फुली सेटिस्फाइड होती है। आप जानते हैं कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 4 ही बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह अल्केन्स को हम नाम देते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स इसी पॉइंट के साथ रिलेट करता है। पैरा मीन्स लेस एंड फिन्स मीन्स रिएक्टिव, जो लेस रिएक्टिव हो। क्यों लेस रिएक्टिव हो? बिकॉज ऑलरेडी कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है वो फुली सेटिस्फाइड हो चुकी है। फिर जनरल फार्मूला है अल्केन्स का, ये मैंने वहाँ पे भी बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है। अब 1 पुट करेंगे मिथेन बन जाएगा CH4, 2 पुट करेंगे इथेन बन जाएगा C2H6, 3 पुट करेंगे C3H8 बन जाएगा प्रोपेन, फिर 4 पुट करेंगे C4H10 ब्यूटेन। वो सारी की सारी नॉमेनक्लेचर्स जो हैं वो मैं अल्केन्स की होमोलॉजी सीरीज ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। आगे आ जाते हैं अल्केन्स, क्योंकि नेचर में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मींस रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट जैसे आप देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन होना, एक्सचेंजिंग, अदल बदल। ठीक है, लाइक फुटबॉल में 14 प्लेयर्स होते हैं, 11 ऑन द फील्ड होते हैं, 3 एज अ सब्स्टिट्यूट खेल रहे होते हैं। कोई थक गया उसकी जगह वो आ गया, फिर कोई थक गया उसकी जगह वो आ गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। लेकिन कब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं? जब कोई इनसे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए, जैसे हेलोजेंस हैं, ऑक्सीजन हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये तब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो शो करते होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है। ठीक है, sp आपको आइडिया होगा, चैप्टर नंबर 2 9th क्लास, आपने सेकंड लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वहाँ पे सब शेल्स पढ़े थे, sp d एंड f। तो इन अल्केन्स की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आपके पास क्या होती है? sp3। मैं हाइब्रिडाइजेशन की बहस में नहीं जाना चाहता, सिर्फ बता देता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। देखें, आप जानते हैं एवरी शेल हैज़ इट्स फिक्स्ड एनर्जी या क्वांटाइज एनर्जी। हर शेल की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं शेल्स की एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। जैसे एस की कम है, एस से ज़्यादा पी की है, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अकोमोडेट करता है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं,
पी में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं क्योंकि उसकी अकोमोडेशन पावर ज़्यादा है, क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, एस की कम है, डेट इज़ वो कम इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करता है। ये एजोमिथल कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ईयर में जाके आप इंशाल्लाह इसके बारे में पढ़ेंगे, वरना मैं भी इसके बारे में आपको बताऊंगा फर्स्ट ईयर के जब मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर नंबर 6 है हमारा। अच्छा बहरहाल, तो अल्केन्स की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। होता क्या है कि ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, देखें एस की अपनी एनर्जी है, पी की अपनी एनर्जी, तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आपस में मिक्सअप होते हैं। जब आपस में मिक्सअप होते हैं तो ये डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट मीन्स टूटते हैं। किस में टूटते हैं? स्टेबल ऑर्बिटल्स में या स्टेबल एनर्जी बैंड्स में। स्टेबल ऑर्बिटल्स या स्टेबल ऑर्बिटल्स का मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिफोर हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट इनकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट होती है, लेकिन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट ये हमारे पास जो है एक जैसी एनर्जी अडॉप्ट कर लेते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय, जितनी एनर्जी एस की है उतनी ही एनर्जी पी की है। जैसे मैं कहता हूँ एस अगर 25% है तो पी भी 25% है, लेकिन पी थ्री है तो वो 75 बन जाएगा। लेकिन देखे ना, P1 P2 P3, P1 की भी 25, P2 की भी 25, P3 की भी, तो टोटल हो गई 75, लेकिन है सबकी 25%। इसी तरह S की भी 25% है, तो हर शेल की एनर्जी फिक्स्ड हो गई है। हालांकि बिफोर हाइब्रिडाइजेशन ये नहीं होता। तो हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा मैंने आपको टच दिया, इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे। पर हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है डेट इज हमारी प्रिपरेशन है, एक्चुअली प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन मीन्स बनाना, अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करना है। तो अल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास जो है वो डिफरेंट मेथड्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा नंबर 1 मेथड है अल्केन्स को प्रिपेयर करने का, वो हमारे पास है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। हमने अल्कीन्स और अल्काइंस की हाइड्रोजिनेशन करवानी है। देखें स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना एक आर्ट है। हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, शन मीन्स एडिशन, यानी कि इसमें क्या मतलब है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन्स एंड अल्काइंस। हमने अल्कीन्स और अल्काइंस में जो है वो हाइड्रोजन को ऐड करना है और रिजल्ट में अपने अल्केन्स बनाने हैं। जैसे हम अपना अल्कीन ले लेते हैं, यहाँ पे सिंपल सी बात कर लेते हैं। चलें हम यहाँ पे ले लेते हैं इथीन C2H4, और इथीन की हम करवा रहे हैं हाइड्रोजिनेशन। अब ये जो हाइड्रोजिनेशन हो रही है ये इन द प्रेजेंस ऑफ सम कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या हैं कि हमने यहाँ पे अपना कैटलिस्ट इस्तेमाल किया हुआ है निकल एट 252 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो जब हम कैटलिस्ट देंगे तो हमारे पास, क्योंकि अल्कीन है, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा डबल में, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने दिया हुआ है। पाई बॉन्ड आपके पास क्या हो जाएगा, ब्रेक, ये कार्बन अपना पाई इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये कार्बन अपना पाई इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो देखें रिजल्ट में कार्बन कार्बन के दरमियान क्या रह गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, इस पे भी पाई इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी पाई इलेक्ट्रॉन है। और जब किसी भी एटम की वैलेंसी और वैकेंसी आ जाए, यानी कि किसी भी एटम के ऊपर वैकेंसी आ जाए, वैकेंसी का मतलब क्या होता है कि वो मजीद एटम्स को ऐड कर सकता है, वैकेंसी क्रिएट होगी ना वहाँ पे, तो इट शुड बी ऐड मोर एटम्स इन इट। अब देखें H2 है, हाइड्रोजन का डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये भी आपस में बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। रिजल्ट में क्योंकि दोनों ने स्टेबल होना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके लग जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके लग जाएगा। तो देखें CH3 ये हमारे पास बन गया C2H6, जिसको हम कहते हैं इथेन। लिया हमने इथीन था, लेकिन इथीन से जो है वो हमारे पास क्या बन गया, हमारा इथेन बन गया। तो ये हमारे पास पहला मेथड हो गया हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। फिर नेक्स्ट अल्काइंस है। अल्काइंस में हमारे पास क्या है कि कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, साथ में H2 डायटोमिक मॉलिक्यूल। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट हमने जो है वो अपना लिया हुआ है एट 252 300 डिग्री सेल्सियस। तो इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कंडीशंस पाई बॉन्ड अगेन ब्रेक होगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। फिर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ही कर देता हूँ, आप परेशान ना हो जाए, वरना कार्बन कार्बन के दरमियान अब डबल बॉन्ड रह गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इधर भी वैकेंसी आ गई है, इधर भी वैकेंसी आ गई है। H2 है, अगेन वही वाला स्टेप होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अल्काइन लिया था हमने अपना अल्काइन कौन सा लिया हुआ है यहाँ पे, इथाइन, और इथाइन से हमारे पास क्या बन रहा है, इथीन, क्योंकि अभी भी पाई बॉन्ड एक है। अगेन ब्रेक करेंगे, यानी कि हम अगेन इथीन को रिएक्ट करवाएंगे
किसके साथ, H2 के साथ, वही कंडीशंस होंगी, तो हमारे पास एक और जो इसका पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। और पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ये कार्बन अपना पाई इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये कार्बन अपना पाई इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो रिजल्ट में आप देखेंगे कि कार्बन कार्बन के दरमियान रह गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, इसका पाई इलेक्ट्रॉन, इसका पाई इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 2 है, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। देखें CH3 अगेन आपके पास जो है वो आपका क्या बन गया, इथेन बन गया। तो इथाइन लेंगे आपका इथेन ही बनेगा, ठीक है। प्रोपाइन लेंगे प्रोपेन बनेगा, ब्यूटाइन लेंगे ब्यूटेन बनेगा आपके पास। तो ये हमारे पास हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। नेक्स्ट जो है वो हम मूव करते हैं, हमारा सेकेंड जो रिएक्शन है वो हमारे पास है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सेकेंड जो हमारे पास आता है मेथड इसमें, वो हमारे पास आता है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हमने अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन करनी है और रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेंगे, हमारे अल्केन्स बनेंगे। अब रिडक्शन आप पढ़ के आ रहे हैं 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। रिडक्शन क्या होती थी, रिडक्शन आपने जस्टिफाई की थी कि रिडक्शन हमारे पास होती है सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास जो है ये क्या कहलाती होती है, हमारी रिडक्शन। अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन करवानी है। अल्काइल अल्केन्स के डेरिवेटिव को कहते हैं मिथेन से मिथाइल, इथेन से एथाइल। और हैलाइड्स हम किन्हें कहते हैं, हैलोजन। तो ग्रुप नंबर 7 या 17 की फैमिली पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। अब हमने इनको रिएक्ट करवाना है और रिजल्ट में हमारे पास हमारे अल्केन्स बनेंगे। तो देखिए हम अपना अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, कोई भी, लाइक हम बात कर लेते हैं मिथाइल क्लोराइड। हम यहाँ पे ले लेते हैं मिथाइल क्लोराइड, यानी कि CH3 मिथाइल ग्रुप आ गया और साथ में हैलोजन लेना, वो हम ले लेते हैं क्लोरीन। प्लस रिएक्शन हम करवा रहे हैं यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन एटम से। ये जो हमारे पास है ये हमारा है नेसेंट हाइड्रोजन एटम। अब नेसेंट हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो हम किन्हें कहते हैं, व्हाट आर नेसेंट हाइड्रोजन एटम। देखें नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट का मतलब होता है रिएक्टिव। अब रिएक्टिव कैसे होते हैं, जैसे कहता हूँ मैं H2 है, जब ये आपस में बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, होमोलाइटिक ब्रेकेज होगी। चैप्टर 1 होमोलाइटिक फ्री रेडिकल्स पढ़ के आ रहे हैं 9th क्लास में। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये हाइड्रोजन अपना, और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब फ्री रेडिकल्स रिएक्टिव स्पीसीज होती है, वहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने जो डुप्लेट है या ऑक्टेट है कंप्लीट करने होते हैं, तो ये फौरन किसी और के साथ रिएक्ट करेंगे। तो नेसेंट हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टिव बनते होते हैं, ठीक है, इनको रिएक्टिव कहते हैं। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है ये हमारे पास प्रेजेंस ऑफ कंडीशंस हो रहा है। जिंक मेटल हमने लिया हुआ है, ठीक है, डस्ट की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में, और साथ में जो है वो हमने अपना डाइल्यूट लिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखें हुआ क्या, हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो मैं इन दोनों हाइड्रोजन को कुछ यूँ लिख लेता हूँ, एक हाइड्रोजन इसके ऊपर लिख देता हूँ, एक हाइड्रोजन इसके नीचे लिख देता हूँ। अब देखें सिंपल सा, रिएक्शंस को क्योंकि आसान करना चाहते हैं, ये आपके पास क्या बन रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपके पास बन गया HCl प्लस। देखें ये अटैच हो जाएगा इस वाले कार्बन के साथ, तो 3 हाइड्रोजन है, जब एक और आके लग जाएगा कितने हो जाएंगे, 4, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH4। ये आपके पास आपका बन गया अल्केन, मिथेन, पहला मेंबर जो है अल्केन की सीरीज का, ठीक है। कार्बन 1 को हम मेथ कहते हैं, और क्योंकि सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड है सारों के दरमियान, तो ये बन जाएगा अल्केन, एन वहाँ से सफिक्स उठा लेंगे तो नाम पड़ जाएगा मिथेन। तो ये हमारे पास हो गया हमारा मेथड, ठीक है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इनके केमिकल रिएक्शंस हैं, तो हम केमिकल रिएक्शंस को जो है वो देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कैसे टेक प्लेस होते हैं। आपने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स आपको चाहिए होंगे, आप मुझे मेल करिएगा farhal836@gmail.com पे, मैं इंशाल्लाह आपको नोट्स भी इसके प्रोवाइड कर दूँगा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक लेक्चर इनके ऊपर दे दूँ आपको, अबाउट अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, ताकि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है केमिकल रिएक्शंस, और ये आपने बात याद रखनी है कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो इस चैप्टर के वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना। अल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस, अल्केन्स के 2 केमिकल रिएक्शंस हैं,
एक हमारे पास हेलोजिनेशन है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आपकी बुक में दो ही हैं, एक हेलोजिनेशन है आपके पास और एक आपके पास है कंबशन। तो हम सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं अबाउट कंबशन को। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि रिएक्शंस आगे पीछे लिखे हुए हैं, ठीक है। हम कंबशन को देख लेते हैं। अच्छा, जो यूजेस ऑफ मीथेन एथेन है वो आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, अक्रेंसेज हैं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं रिएक्शंस के ऊपर फोकस होना चाहता हूँ। कंबशन, देखिए कंबशन का मतलब क्या होता है। कंबशन कहते हैं बर्निंग को। बर्निंग मीन्स जलना। अब हमने अल्केन्स को बर्न करना है। अल्केन्स को बर्न करना है ऑक्सीजन की सप्लाई में, ठीक है। अब ऑक्सीजन दो तरह के होते हैं, एक होता है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बच्चों हम किनको कहेंगे कि जैसे ये कमरा है या आप समझ लें कोई भी रूम है, उस रूम में जितना भी ऑक्सीजन है वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। अगर तो दरवाज़ा बंद है या कोई वहाँ पे खिड़की नहीं है जहाँ से वेंटिलेशन हो सके, ऑक्सीजन आ सके, तो वो लिमिटेड हो जाएगी। लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे तो वो सफिशिएंट हो जाएगी, ठीक है। तो जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है तो हम उसे कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन या कंबशन का प्रोसेस कंप्लीटली टेक प्लेस नहीं होता। और जब कंप्लीटली टेक प्लेस नहीं होता, रिजल्ट में आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने लिखने लगा हूँ कि जी देखें, हमारे पास मीथेन है और मीथेन को हम हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो रिजल्ट में जैसे मैंने बताया है कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और साथ में आपके पास क्या चीज़ बनेगी, कार्बन। अब इक्वेशन को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 लगा दें, यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे 6 लगा दें, ओवरऑल आपके पास इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाती है। तो जब भी आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, लिमिटेड, जब लिमिटेड ऑक्सीजन होगा तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स और कार्बन बनेगा आपके पास, ठीक है, कोल की फॉर्म में या कोक की फॉर्म में। एक याद रखनी है आपने बात काफ़ी अपर लेवल की है, लेकिन चले मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आ गई है। अक्सर बच्चों को पेपर में क्वेश्चन ये आते होते हैं अपर लेवल पर, एंट्री टेस्ट में भी बल्कि ये पूछा जाता है कि विच गैस इज अ साइलेंट किलर, कौन सी गैस जो है वो आपके पास साइलेंट किलर है। तो साइलेंट किलर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं, क्योंकि ये पॉइजनस गैस होती है। ये हमारी बॉडी में इस तरह एंटर होती है कि हमें भी जो है वो आप कहते हैं कि इसके बारे में पता नहीं लगता। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास एक साइलेंट किलर है। ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कर देती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की सफिशिएंट अमाउंट हो जाती है, फिर एट द अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाती है। आपको याद भी होगा कि मरी में गाड़ियों में कुछ लोगों की डेथ्स हो गई थी, वो इसी वजह से हुई थी। वो गाड़ी में हीटर ऑन करके सो गए थे, तो अंदर ऑक्सीजन कम हो गया था क्योंकि खिड़कियाँ ऊपर थी, ऑक्सीजन अंदर नहीं आ रहा था। तो रिजल्ट में कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुई, लिमिटेड हो गई। जब लिमिटेड हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड बना, वो इनहेल करते रहे और सुबह होते ही उनकी जो है वो डेथ हो गई, अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। बहरहाल आप लोग जब भी इस तरह का कोई भी हीटर शीटर अगर ऑन करते हैं तो कभी भी बंद कमरा जो है में हीटर ना चलाया करें, क्योंकि वो लिमिटेड सप्लाई है, वहाँ से काफ़ी कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे मैंने बताया साइलेंट किलर है, हमें नहीं पता लगेगा कि किस वक्त ये बॉडी में एंटर हो गई और हमारी डेथ हो गई है। तो कम से कम एक रोशनदान जो है या कोई भी खिड़की शिड़की ओपन रखें ताकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो। आगे हमारे पास अगर हम ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई नहीं, बल्कि हम कहते हैं जी ऑक्सीजन की सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में उसे हीट करते हैं, तो फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा, साथ में अगेन वाटर के मॉलिक्यूल्स और साथ में आपके पास क्या हो रही होगी, हीट रिलीज, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सो होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन को आप बैलेंस कर लें। बैलेंस आपके पास इस सेंस में हो जाएगी कि यहाँ पे आप 2 लगा लें, 2 2 ज़ार और 2 2 एग्जैक्टली ये बैलेंस हो गई आपके पास इक्वेशन। तो ये आपके पास जो है ये आप कहते हैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। ऊपर वाला लिमिटेड है और नीचे वाला सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं नेचुरल प्रोसेस है, ये हम लोग भी बनाते हैं, प्लांट्स भी बनाते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाते हैं हेलोजिनेशन। सेकंड जो हमारे पास है वो हमारे पास आ जाता है हेलोजिनेशन। एंड हेलोजिनेशन आपके पास क्या है, हेलोजन मीन्स, हेलोजन शन मीन्स एडिशन, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। लेकिन मैंने बताया था कि एल्केन्स एडिशन रिएक्शन नहीं शो करते, बल्कि एल्केन्स जो है वो नेचर में कौन से रिएक्शन शो करते हैं, सब्सटीट्यूशन। एल्केन्स नेचर में सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। अब हमने एल्केन्स को बर्न करना है, ठीक है, या एल्केन्स को रिएक्ट करवाना है हेलोजेंस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ या तो आपके पास अल्ट्रावायलेट रेज या हमारे पास जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। और देखना है कि ये कैसे रिएक्शन शो करेंगे। तो हम सबसे पहले सनलाइट की प्रेजेंस में ले लेते हैं, हमारा अल्केन है लाइक मीथेन
और हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन के डायटोमिक मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट। हम यहाँ पे ले रहे हैं ब्राइट सनलाइट, यानी कि सुबह के वक्त की जो सूरज की रोशनी होती है। तो देखें, जब भी ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, आपके पास रिएक्शन एक्सप्लोसिव होगा, धमाकेदार, तो कार्बन आप जानते हैं कि लाजमी बनेगा, और साथ में देखें 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, और 4 क्लोरीन है, तो 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन मिलके क्या बना लेंगे, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट आपके पास डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में देख लेते हैं। तो देखें, हमारे पास मीथेन है, उसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन के डायटोमिक मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। डिफ्यूज सनलाइट देखें, एक तो सुबह के वक्त की जो सूरज की रोशनी है वो ब्राइट सनलाइट है, एक वो है जब आपके पास सनलाइट डिफ्यूज़ हो चुकी है, कम हो चुकी है, ठीक है, तो उसको हम डिफ्यूज़ सनलाइट कहते हैं। जैसे शाम के वक्त आप देखते हैं कि सूरज की रोशनी कम हो गई है, तो वो डिफ्यूज़ सनलाइट की प्रेजेंस होती है। तो देखें यहाँ पे अब हमारे पास रिप्लेसमेंट होगी। अब रिप्लेसमेंट कैसे होगी कि देखें, मीथेन में से हर बार एक हाइड्रोजन निकलेगा और हर बार एक क्लोरीन लगेगा। दोबारा मैं कोट कर रहा हूँ, हर बार एक हाइड्रोजन निकलेगा और हर बार एक क्लोरीन लगेगा। देखें, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, क्या बन जाएगा, HCl, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा उसकी जगह पे आके अटैच हो जाएगा क्लोरीन, तो रिजल्ट में बन जाएगा CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। फिर ये जो आपके पास मिथाइल क्लोराइड है, इसको आप फर्दर ट्रीट करवाएंगे Cl2 के साथ, तो मैंने वही कहा है, हर बार हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्लोरीन लगता जाएगा, यहाँ से एक और हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा HCl। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने रह गए हैं, 2, और यहाँ पे एक और आके क्लोरीन लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2Cl2, ठीक है, डाई क्लोरोमीथेन या मिथाइलिन क्लोराइड। फिर यही आपके पास जो CH2Cl2 है, इसको अगेन क्लोरीन के डायटोमिक मॉलिक्यूल से बात वही है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक क्लोरीन HCl, हाइड्रोजन अब एक रह गया CH, और यहाँ पे आके एक और क्लोरीन लग जाएगा, 2 ऑलरेडी हैं, एक और आके लग जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3, ट्राई क्लोरोमीथेन, या हम इसको जो है वो याद रखना है, आपने बच्चों से पूछा भी जाता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बताएं, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। फिर फर्दर आप जो है वो CHCl3 को रिएक्ट करवाएंगे Cl2 के साथ, यहाँ से एक और हाइड्रोजन निकलेगा, HCl बन जाएगा। अब हाइड्रोजन खत्म हो गया, लेकिन क्लोरीन आके 4 हो जाएंगे अब यहाँ पे, तो CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको हम कहते होते हैं, और ये आपके पास एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट हम यूज़ करते होते हैं ड्राई क्लीनिंग के पर्पस से, क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया के तौर पर यूज़ होता है। तो ये इनके रिएक्शंस हैं, ये आपने देख लेने हैं। रिएक्शंस तब तक परस्यू होंगे जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन ख़त्म ना हो जाएं और उनकी जगह पे क्लोरीन ना लग जाए। देखें, इनिशियली हाइड्रोजन कितने थे, 4, फाइनली क्लोरीन कितने हो गए, 4, यानी कि चारों की चारों हाइड्रोजन की जगह किसने ले लिया, क्लोरीन ने। तो देखें, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही, हाइड्रोजन निकला क्लोरीन आया, हाइड्रोजन निकला क्लोरीन आया, हाइड्रोजन निकला क्लोरीन आया, हाइड्रोजन निकला क्लोरीन आया, तो सब्स्टिट्यूशन हो रही है, रिप्लेसमेंट हो रही है। यहाँ पे जो है वो हम अपने लेक्चरल केन्स को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे एल्कीन्स के ऊपर।